हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइना ब्रदर्स। दोस्तों, पिछले दिन की तरह आज आए हैं एक नए टॉपिक के साथ और यह टॉपिक बड़े मज़ेदार होने वाली है। और ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार एग्जामिनेशंस में लगातार ये सभी क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं और इनकी जिक्र CMR 2017 रेगुलेशन नंबर 101 में की गई है, परंतु इनकी डायमेंशन एवं स्पेसिफिकेशंस को क्लियर नहीं किया गया है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगती भी है। CMR 2017 रेगुलेशन नंबर 101 से पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। जी हाँ, यह टॉपिक हॉल रोड, रैम्प, पारापेट वॉल, विजिबिलिटी ऑफ डंपर ऑपरेटर, बर्म, इन सभी टॉपिक पर डिस्कशंस करने वाले हैं और इसकी स्पेसिफिकेशंस एंड डायमेंशंस पर भी डिस्कशंस की जाएगी। यह वीडियो आपको देखनी चाहिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर आगे बढ़िए। तो चलिए देखते हैं हॉल रोड क्या है। हॉल रोड वह रोड जो माइंस बाउंड्री के अंदर स्थित हो और ओपन कास्ट माइंस में चलने वाली डंपर या अन्य HEMM यानी हेवी अर्थ मूविंग मशीन जिस रास्ते पर चलती है या जिस रास्ते से आना जाना करती है उस रास्ते को हॉल रोड कहा जाता है। आप जानते हैं हॉल रोड की ग्रेडियंट एंड चौड़ाई क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी क्वेश्चंस लगातार ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार एग्जामिनेशंस में पूछी जा रही है। और इसकी चौड़ाई में रिसेंटली बाय लॉ में इनके डायमेंशंस में परिवर्तन भी किया गया है। आपको भिन्न भिन्न बुक में हॉल रोड की चौड़ाई एवं इसकी डायमेंशंस में काफ़ी भिन्न भिन्न डाटा प्राप्त होगी। इसकी चौड़ाई जानने से पहले यह जान ले कि हॉल रोड की चौड़ाई किस पर निर्भर करती है। हॉल रोड की चौड़ाई बेसिकली दो फैक्टर पर निर्भर करती है। फर्स्ट है ओपन कास्ट में चलने वाली सबसे चौड़ी मशीन्स की चौड़ाई, दूसरा है टाइप ऑफ रोड यानी 1 अवे है या 2 अवे है। इन्हीं दो फैक्टर पर हॉल रोड की चौड़ाई निर्भर करती है। चलिए देखते हैं, यदि 1 अवे है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। यदि 1 अवे है तो हॉल रोड की चौड़ाई कम से कम ओपन कास्ट माइंस में चलने वाली लार्जेस्ट व्हीकल की चौड़ाई प्लस 5 मीटर होनी चाहिए। सपोज ये ओपन कास्ट में चलने वाली सबसे लार्जेस्ट व्हीकल्स है। एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। इसकी चौड़ाई यदि वो जिस रास्ते से आ रही है, यदि हम उसे अपोजिट साइड से देखें तो जो भाग मुझे दिखाई दे रही है वो उनकी चौड़ाई है। तो ये चौड़ाई हुई उनकी, तो इस व्हीकल्स की चौड़ाई प्लस 5 मीटर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम इतनी चौड़ाई होनी चाहिए। इससे अधिक हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होगी। और यदि 2 अवे है तो हॉल रोड की चौड़ाई कम से कम ओपन कास्ट में चलने वाली लार्जेस्ट व्हीकल्स की चौड़ाई के 3 गुने प्लस 5 मीटर होनी चाहिए। अब हॉल रोड की ग्रेडियंट की बात करते हैं। हॉल रोड की ग्रेडियंट 1/16 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम हॉल रोड की ग्रेडियंट 1/16 होगी, उससे अधिक नहीं। इससे चाहे तो मैनेजर की अनुमति पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है क्योंकि ये लगातार एग्जामिनेशन से पूछती भी है कि हॉल रोड की ग्रेडियंट कितनी होनी चाहिए और ये किसकी अनुमति पर परिवर्तन किया जा सकता है। ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हॉल रोड की ग्रेडियंट 1/16 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब इसकी अधिक कब होगी, जब 1/16 से अधिक कहने का अर्थ है कि 1/15, 1/14, 1/13, 1/12 इस तरह की संख्याएं आए तो इसकी ग्रेडियंट 1/16 से अधिक मानी जाएगी। आपको यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि यहाँ 16 बड़ा संख्या है और 15, 14, 13 छोटी संख्या है, तो यहाँ 1/16 से अधिक कैसे होगी, छोटी होनी चाहिए। लेकिन यदि उसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एंगल काफ़ी अधिक दे देती है। 1/16 का डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 3.5 डिग्री लगभग आती है, और यदि 1/15 करते हैं तो 3.5 से अधिक आती है। तो आपको पता होगा कि अधिक ढाल वाली में यदि चढ़ते हैं तो हमें अधिक फोर्स लगती है और हमें थकान भी
काफ़ी अधिक महसूस होती है। तो इससे पता चलता है कि 1/16 से अधिक 1/15, 1/14, 1/13 अधिक होगी। चलिए इसे एक अलग अंदाज से समझते हैं। किसी पॉइंट से 16 मीटर ट्रेवल करते हैं तो उस लास्ट पॉइंट की डेप्थ 1 मीटर इंक्रीज हो जाएगी। यदि आप इसी स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपका डेप्थ 1 मीटर इंक्रीज हो गया। तो इन दोनों में से 1/15 पे कम डिस्टेंस ट्रेवल किए और 1 मीटर डेप्थ इंक्रीज कर गई। तो इससे साफ पता चल जाता है कि 1/15 1/16 से अधिक ग्रेडियंट है। अब देखते हैं विजिबिलिटी ऑफ डंपर ऑपरेटर। हॉल रोड सभी जगह स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, कहीं कहीं घुमावदार होती है। तो उसी घुमावदार पे डंपर ऑपरेटर की विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो जहाँ घुमाव होती है उस जगह के बेंच के कॉर्नर से यदि गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो उसकी विजिबिलिटी उसके ब्रेकिंग डिस्टेंस के 3 गुने होनी चाहिए। ब्रेकिंग डिस्टेंस कहने का अर्थ यह है कि यदि डंपर ऑपरेटर ब्रेक मारते हैं और कुछ दूर जाके ही उसका व्हीकल्स रुक जाता है, यानी इस पॉइंट पे यदि वो ब्रेक मारते हैं तो कुछ दूर जाके उस पॉइंट पे रुक जाता है, तो उस डिस्टेंस को ही ब्रेकिंग डिस्टेंस कहा जाता है। तो सपोज कोई पर्सन्स है जो डंपर ऑपरेटर, वो इस पॉइंट पे ब्रेक मारता है और 10 मीटर जाकर रुक जाती है, तो उससे वो हुआ उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया जाए तो जो डिस्टेंस आएगी वही उनकी डिस्टेंस तक डंपर ऑपरेटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए। यदि ये विजिबिलिटी संभव ना हो तो बेंच के कॉर्नर से 2 सेपरेट रोड बनाए जाएंगे जिनकी चौड़ाई कम से कम हॉल रोड में चलने वाली सबसे चौड़ी मशीन की चौड़ाई के 2 गुने प्लस 3 मीटर होगी। और उसकी सेंटर में एक डिवाइडर लगा होगा जो 2 रास्ताओं को अलग करेगी। एक रास्ते से एक डंपर आएगी और दूसरे रास्ते से एक डंपर जाएगी। बात करते हैं रैंप। तो ओपन कास्ट में एक ऐसा रास्ता जो लोअर लेवल से अपर लेवल या अपर लेवल से लोअर लेवल जाने के लिए उपयोग किया जाता है HMM के द्वारा, ऐसी रास्ता को रैंप कहा जाता है। इसका मैक्सिमम ग्रेडियंट 1/10 होनी चाहिए। और रैंप की लेंथ की बात करें तो इसकी मैक्सिमम लेंथ एट 1 स्ट्रेच 50 मीटर होनी चाहिए। खास बात इसमें यह है कि इस रैंप में ओनली कोरल माउंटेन्स मशीन ही यूज किए जाएंगे। अब पारापेट वॉल ओपन कास्ट माइंस में हॉल रोड में चलने वाली व्हीकल्स या मशीन नीचे गिरने की संभावना होती है। ऐसी हॉल रोड के किनारे एक वॉल बनाया जाता है, इसे पारापेट वॉल कहते हैं। यानी कोई मशीन अपनी स्पीड में चलती है तो वो हॉल रोड नीचे बॉटम से कुछ ऊंचाई तक उठी हुई रहती है, तो नीचे गिरने की संभावना होती है तो ना गिर जाए इसलिए, और हॉल रोड में एक्सीडेंट से बचने के लिए ये वॉल बनाई जाती है। इस वॉल को ही पारापेट वॉल कहा जाता है। अब बात करते हैं पारापेट वॉल के डायमेंशंस की, यानी पारापेट वॉल की डायमेंशंस क्या होगी। तो पारापेट वॉल किनारे में होती है और इस पारापेट वॉल की ऊंचाई लगभग हॉल रोड में चलने वाली लार्जेस्ट व्हीकल्स की उसके टायर के हाइट के बराबर होनी चाहिए। और पारापेट वॉल की टॉप में चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए और बॉटम में कम से कम 2.5 मीटर होनी चाहिए। अब लास्ट है बर्म जिस जगह डंपर या अन्य HMM ओवरबर्डन को डंप करती है उस जगह डंपर गलती से नीचे या थोड़ा पीछे ना जाए और नीचे गिरने से बच जाए, इसके लिए मलबा डेब्रिस का एक परत बनाई जाती है ताकि डंपर नीचे ना गिर जाए। इस मलबा के परत को बर्म कहा जाता है और इसकी ऊंचाई हॉल रोड में चलने वाली सबसे बड़ी मशीन्स के टायर की ऊंचाई से कम नहीं होनी चाहिए। ये हुआ आपका कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है
यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले इस प्रकार की अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और इस प्रकार की नॉलेज आपको मेरे द्वारा प्राप्त हो जाए। सो थैंक्स टू ऑल।